इस लेसन में we will go from scratch and we will try to customize our site using a drag and drop builder. So drag drop builders की बात करें, so what are drag and drop builders? These are plugins which help you customize the look and feel of your website by using drag and drop level के छोटे से widgets या सॉफ्टवेयर. So अगर आपको कोडिंग करनी नहीं भी आती, जो कि अच्छा है बल्कि नहीं करनी चाहिए, कि अगर आप अपनी वर्डप्रेस साइट को कोडिंग के बगैर ही कस्टमाइज करना सीख जाएं, सो दैट्स द बेस्ट वे टू यूज वर्डप्रेस. क्यों? क्योंकि वर्डप्रेस गिव्स यू द अपॉर्चुनिटी टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, अ फ्रीलांसर एंड अ स्मार्ट वर्कर. एंड आई एम होपिंग कि अभी तक आप लोगों ने सोच लिया होगा कि आप क्या करना चाहते हैं. अभी तक आप लोगों ने एक ऑब्जेक्टिव बना लिया होगा कि आप वर्डप्रेस को यूज करके हाउ यू वांट टू चेंज योर लाइफ and the life of others around you. याद रखिएगा, this is an opportunity for you to use this tool to change your life. और आप बन सकते हैं WordPress के सुपर हीरो. हम उम्मीद करते हैं कि as you go through this learning journey, you would be able to learn the tips and tricks and the features which will change your life in many amazing ways. वापस आते हैं साइट कस्टमाइजेशन पे. साइट कस्टमाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? आज से काफ़ी साल पहले, ऑलमोस्ट अ डेकेड अगो, वर्डप्रेस में कस्टमाइजेशन की इस तरह की फीचर्स अवेलेबल नहीं थी. बट थैंक्स टू न्यू टेक्नोलॉजीज यू कैन वेरी इजीली कस्टमाइज वर्डप्रेस एंड यूज ड्रैग एंड ड्रॉप पेज बिल्डर्स टू वेरी इजीली सी कि आपकी साइट कैसी लगेगी लाइव. एंड वी विल लेट यू ट्राई दैट. बट बिफोर वी डू दैट, थोड़ा सा कस्टमाइज या कस्टमाइज़र के बारे में बात करते हैं. What is the customize feature? Customizer आखिर क्या होता है? So using the customizer, you can modify certain parts of your website. It's a feature that is available natively on WordPress. So होता क्या है कि जब आप customize पे क्लिक करते हैं, आपको एक मेन्यू दिखाया जाता है. इधर various options होती हैं. और वो options अगर आप change करें, so you will be able to change the look and feel of your website. Content remains the same. मैंने आपको पहले भी बताया कि content आपका वही रहेगा, लेकिन जो थीम की नई फीचर्स हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स लुक्स, इट्स फील, इट्स अपीयरेंस, वो चेंज हो जाएंगी. सो डिपेंडिंग ऑन द थीम दैट इज करेंटली इन यूज, यू मे सी मोर और लेस ऑप्शंस डिस्प्लेड इन द कस्टमाइजर वाली जो एक सेक्शन है. जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा है कि ये जो पूरा सेक्शन है, यूजिंग दिस यू कैन कस्टमाइज योर साइट एंड change the look and feel of the whole panel of your site जिस तरह ये दुनिया को नज़र आएगी. वो जो छोटे से एरोज़ हैं जिनका मैंने आपको बताया था, जो पेंसिल की तरह के हैं, they allow you to edit different parts. और लेफ्ट साइड पे जो आपको साइड बार नज़र आ रहा है, that sidebar will allow you to edit different sections. So ये आप यूज़ कर सकते हैं using the customizer feature of WordPress. और जैसे जैसे आप चेंजेस को करते रहेंगे, राइट हैंड साइड पे वो चेंजेस आपको वैसे वैसे नज़र आती रहेंगी. दिस इज़ अ लाइव प्रीव्यू फंक्शनैलिटी दैट वर्डप्रेस ऑफर्स यू. याद रखें कि अगर आप कोई अपनी चेंजेस कर रहे हैं बैकएंड पे, तो वो चेंजेस आपके यूजर्स को नज़र नहीं आ रही. दोज चेंजेस आर ओनली फॉर यू. सिर्फ आप उन्हें देख सकते हैं. और जैसे मैंने आपको नीचे बताया कि कस्टमाइज़र के नीचे लेफ्ट हैंड साइड पे एक हाइड कंट्रोल्स का बटन है, आप उसको भी क्लिक कर सकते हैं ताकि आप अपनी साइट को लाइव देख सकें कि वो कैसी लग रही है. जब तक आप पब्लिश नहीं क्लिक करेंगे, आपके व्यूअर्स के लिए, आपके कंज्यूमर्स के लिए, आपके कस्टमर्स के लिए वो साइट लाइव नहीं होगी. और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप कस्टमाइज़र के नीचे पैनल पे जो एक डेस्कटॉप का आइकन है या मोबाइल का आइकन या टैबलेट का आइकन है, उसको यूज़ करते हुए आप देख सकते हैं कि आपकी साइट कैसे लगेगी और कैसे वो आपके कस्टमर्स को शो होगी. सो अब हम इसको एक लाइव तरीके से कस्टमाइज़ करेंगे एंड नाउ विल ट्राई टू कस्टमाइज इट विद अ न्यू थीम. तो एक नई थीम के साथ करेंगे. सो विल बी यूजिंग अ थीम विच आई जस्ट इंस्टॉल्ड. लेट्स गो टू अपीयरेंस थीम्स. एंड जो स्लांटेड थीम हमने एक इंस्टॉल की है, लेट्स एक्टिवेट दैट एंड लेट्स ट्राई टू सी कि वो हमें कस्टमाइजेशन की क्या क्या फीचर दे रहा है. सो स्लांटेड मैंने एक्टिवेट कर दिया थीम
and this is how the theme looks on the front end. अगर मैं इसकी individual post पे जाना चाहूँ तो इसका content मुझे कुछ ऐसा दिखाई देगा. I obviously want to change this, so I'll go to customize. अच्छा, इससे पहले मैं customize पे जाऊँ, I want to show you something very important. और ये theme customization से related एक point है. आपने देखा कि मैंने जैसे ही ये थीम इंस्टॉल की, वर्डप्रेस ने मुझे दिखा दिया कि दिस थीम रिकमेंड्स द फॉलोइंग प्लगइन्स: ALX extensions, Metabox, Regenerate Thumbnails, Responsive Lightbox, WP Page Navy. So I can install these themes or I can dismiss the notice. It's recommended कि अगर आपको कोई थीम कह रही है कि ये प्लगइन इंस्टॉल कर दें, तो प्लीज़ वो प्लगइन इंस्टॉल कर दें, because those themes are dependent on functionality with certain type of plugins. So मेरी आपको हाईली एक सजेस्टेड रिक्वेस्ट होगी कि ये ज़रूर कीजिएगा, प्लगइन इंस्टॉल ज़रूर कर लीजिएगा. और साथ साथ अब हम जाएंगे कस्टमाइज़ पे और हम देखेंगे कि हम इस थीम को फर्दर कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं और ये कौन कौन से एरियाज़ को हमें कस्टमाइज़ करने की ऑप्शन दे रही है. सो इस थीम को हम कस्टमाइज़ करने पे आते हैं तो ये देखें हमें एक ऑप्शन दे रही है थीम ऑप्शंस के नाम से. सो यहाँ पे आई कैन चेंज द स्टाइलिंग ऑफ दिस होल वेबसाइट. I can make it green if I want to, or I can use a dark style if I want to. ये देखें. So जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, every theme will give you a separate option in terms of its customization. So यहाँ पे मैं color change करना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ. This does not look good, so I'll go back to black. I can change other home page की settings है वो भी change हो सकती हैं. Everything can be changed from this part and just click on publish. और अब मैं अपनी site live देखूँगा to see कि कैसा फ़र्क पड़ा. So you can see this is the dark theme. Another plugin that I want to introduce you जिससे आप drag and drop करके site में changes कर सकते हैं, that is Site Origin. So plugin का नाम है Page Builder by Site Origin. मैं ये plugin इंस्टॉल करूँगा and then I'll try to create a custom page using this page builder. Plugin activate हो गया है. I'll go on add new page. And अब आप देख रहे हैं there is a new menu item जो कि मेरे text editor और visual editor के सामने नज़र आ रहा है. It's called a page builder. So I can give this page a title. This is a new page built with page builder. Hello, this is my new page. And I can click on page builder to see कि कैसे मैं इसको customize कर सकता हूँ. So I now have blocks. मैं इन blocks को यहाँ पे change कर सकता हूँ. Layouts की option है मेरे पास. आप देख रहे हैं कि ये कुछ लेआउट्स मैंने लाइव ऐड कर दिए एंड आई क्लिक ऑन पब्लिश टू सी कि ये कैसा पेज लगता है. और आप इनको ब्लॉक्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करके चीज़ें भी चेंज कर सकते हैं. दैट्स अनदर अपॉर्चुनिटी दैट यू हैव. सो आई क्लिक ऑन व्यू पेज एंड इस तरह का एक कंटेंट लेआउट यहाँ पे नज़र आना चाहिए. बट बिकॉज इसके अंदर कंटेंट एडिट सकती नहीं है तो ये आपको वैसा नज़र नहीं आ रहा. बट यू कैन जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप दिस टू कस्टमाइज योर साइट फर्दर. दिस इज़ द पेज बिल्डर प्लगइन बाय साइट ओरिजिन. एंड इसी तरह मैंने आपको बताया कि आप कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं साइट को. सो प्ले अराउंड विद दिस. यूज़ वर्डप्रेस एज योर प्ले ग्राउंड. खास तौर पे 000 वेब होस्ट की अपॉर्चुनिटी ये है कि आप डिफरेंट चीज़ों को डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं एंड यू कैन प्ले अराउंड. सो प्ले अराउंड विद योर साइट and keep updating us on your progress as we want to help you become successful as an entrepreneur, as a freelancer, and as a smart worker with WordPress.